नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे हैवेल्स की। हैवेल्स में आज 10% के भी ऊपर की भयंकर बिकवाली चल रही है। कारण आपको समझाएंगे क्यों गिर गया है हैवेल्स, आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप हैवेल्स का चार्ट देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया बुलिश मोमेंटम में था। और अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दिन से, जब से बाजार गिर रही थी, आज से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी ये स्टॉक हमको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा था। और अगर आपको याद हो, 21 तारीख को इनका रिजल्ट आया था और रिजल्ट पे ये स्टॉक गजब चला था, भयंकर अपटिक हमको दिखाया था। उसके बाद 2-3 दिन वहीं पर ट्रेड किया, बिल्कुल एक बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न बनाया और फिर से एक अपटिक हमको देखने को मिला। अब ये अपटिक हमको क्यों दिखाई दिया? ये थी प्योर शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग किस दिन हो रही थी? शॉर्ट कवरिंग हो रही थी एक्सपायरी के दिन। बाजार में एक्सपायरी होती है किसकी? एफएनडो की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। कहाँ पर? हैवेल्स में, जो कि भयंकर रूप से हुई। और इस डेटा को आप इस तरीके से समझ सकते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पहले मैं समझा दूं, एक ट्रेड होता है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपये का कोई स्टॉक है, उसका फ्यूचर मान लेते हैं 101 पे चलता है, तो ये 1 रुपये का प्रीमियम हो जाता है। ये प्रीमियम तब होता है जब स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाना होता है। यही चीज़ कल डेटा में चेंज हुआ हैवेल्स के। हैवेल्स का फ्यूचर अगर आप देखोगे, मैं फरवरी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेटा कैसे चेंज हुआ। कल जो है जनवरी के फ्यूचर्स में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली, और आज जो है फरवरी के फ्यूचर्स में भयंकर शॉर्ट्स बने हैं। इसका मतलब क्या है कि जो छोटे ट्रेडर्स थे उनको ट्रैप किया गया शॉर्ट कवरिंग के चलते, वो ट्रैप हो गए। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन लेकर जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो फ्यूचर्स की पोजीशन होती है वो रोल ओवर होती हैं, यानी कि आप उसको अगले महीने में लेकर जाओ, यहाँ से अपने शॉर्ट्स काटो, वहाँ पर ले जाके अपने शॉर्ट्स बनाओ या फिर कुछ और। तो वही यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बने, यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट कवर करके यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बन गए। और यही जो एग्जैक्टली डेटा है, यही बनकर आ रहा है कि हैवेल्स में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। प्योरली जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हुई वही फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर जाकर बन गए। और आज डिमांड आई नहीं हैवेल्स के स्टॉक में, और भयंकर बिकवाली इसी के कारण हमको वहाँ पर देखने को मिली, जो कि शॉर्ट्स वहाँ पर बन गए। अगर आप देखोगे स्टॉक जो है वो 10% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या लेने की अपॉर्चुनिटी है उसको समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स की बात करोगे तो 1069-70 रुपए पे चल रहा है, और ये अभी कम से कम मार्केट जब बंद होने जा रही है उस वक्त इस सिनारियो में ये एक हमको पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि चलो नीचे के लेवल से प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। भले ही 0.25, 0.3 या 0.4% ही प्रीमियम बढ़ा हुआ हो। चलिए इस चीज़ को हम एक बार पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं। टेक्निकली अगर आप देखोगे, जो हमारे पास बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है हैवेल्स में, वो यहीं पर अवेलेबल है, जो कि है 1025 से 1035 का लेवल। एक गैप फिलिंग का प्रयास बिल्कुल हुआ है आज, और ये गैप फिलिंग अगर आप नॉर्मल सेंस में देखो तो हो भी गई है, लेकिन एक बिल्कुल सॉलिड कैंडल से ये एक्सपेक्टेड है। तो हैवेल्स यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन हमको नहीं दे रहा है। कम से कम अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो, अब कुछ नेगेटिव बड़ा आने वाला हो उसके कारण ये शॉर्ट्स बने हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा बनकर आ रहा है फेंडो का, वहाँ से ये पता लग रहा है कि कल की डेट में, यानी कि जब जनवरी की एक्सपायरी हो रही थी, तब आपको जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली उसी का फ्रेश शॉर्ट हमको दिखाई दिया हैवेल्स में। क्योंकि अब लोगों को लग रहा था यहाँ से ज़्यादा ऊपर का रूम है नहीं, और शॉर्ट यहाँ पर फ्रेश बने हैं। जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए थे उनके स्टॉप लॉसेस गए, और इसलिए बिकवाली जो है वो इतनी बड़ी हो गई। इस चीज़ को आप कई अन्य स्टॉक्स में भी जाकर देख के समझ सकते हो। अब एक बार के लिए आपको इनका रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपको पता है ब्रांड कैसा है, इनकी वैल्यू कितनी बड़ी है, रेवेन्यू बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, चाहे पिछले क्वार्टर से बात की जाए, चाहे पिछले साल के इस क्वार्टर से बात की जाए। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे, वहाँ पर भी हमको बहुत ही बेहतरीन जंप देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से 324 करोड़ से 350 करोड़, और पिछले साल के इस क्वार्टर से तो लगभग बहुत बेहतरीन रिटर्न, बहुत बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दी है। 200 करोड़ की कमाई से 350 करोड़ की कमाई तक का सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा है। ईपीएस में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। अपने प्राइस को जस्टिफाई करने वाला स्टॉक है ये जो सेगमेंट है। ये पूरा सेगमेंट ही कहाँ पर ट्रेड करता है? बड़े प्रीमियम पे, इसलिए आप यहाँ पर कुछ शिकायत नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी की। तो क्या यहाँ पर हैवेल्स में फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं? देखो, जिनको एसआईपी करना होता है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब भी आपके स्टॉक में 8 से 10% की गिरावट दिखाई दे, यू कैन बाई दैट स्टॉक। आप हैवेल्स में इस वक्त बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिचुएशन समझोगे, ये रिजल्ट की हाइप क्रिएट हुई थी, रिजल्ट की हाइप यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए। अगर भाग जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास है स्टॉक भागने दीजिए। अगर नहीं भागता है, 2-4 दिन हमको यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाता है, मार्केट भी स्टेबल हो जाती है, तब आप बाइंग इनिशिएट करोगे, वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। यहाँ से एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है कि चलिए एक होप ये भी रखिएगा कि कोई बुरी न्यूज़ ना आ रही हो,
बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखोगे रिजल्ट वाले दिन के बाद कल की डेट में ज़्यादा हुआ था, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ऑफ कोर्स सी बात है, एक्सपायरी का दिन था, रिजल्ट में भयंकर ट्रेड हुआ था। आज फरवरी में बढ़िया ट्रेड हो रहा है, फरवरी फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे बढ़िया वॉल्यूम हो रहा है, इवन कल से कम ही हो रहा है। शॉर्ट्स जो है वो कल से कम बने हैं, शॉर्ट कवरिंग कल से ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पर कुछ एक बार के लिए स्टेबिलिटी हमको दिखाई देती है। नीचे के लेवल पे ब्रेच करने वाला स्टॉक है। जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उनको बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस हिट करवा कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे जगहों पे आपको मतलब ज़बरदस्ती ये नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव जा रहा है मैं अगेंस्ट में खड़ा हो जाऊंगा, नेगेटिव जा रहा है फिर मैं बाई कर लूँगा, ये सब काम नहीं कर रहे हो। नहीं तो ट्रेंड अगर आपके खिलाफ चला जाता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो अपने किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। कोशिश ये किया कीजिए कि स्टॉक कितने दिन के लिए लिया है पूरा एक्सप्लेनेशन जब आप दोगे तो उस पर जब वीडियो क्रिएट होगी, जैसे कि जब ढेर सारे लोग एक ही स्टॉक पे सवाल पूछते हैं, उसी पे हम कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की, और वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल भी हो सकती है। इसलिए आप niftyindia.in विजिट कीजिए, नाम ईमेल आईडी मैसेज छोड़िएगा, मैसेज में अच्छे से अपनी डिटेल्स को लिखा कीजिए, जिससे कि हमारे पास जो मैसेज आए उसमें हम बेटर समझकर आपको अच्छे से सलाह दे सकें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।